गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कनुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। तो प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियोज़ में हमने प्रश्नावली 2.2 से 5 क्वेश्चन हल किए थे। तो आज हम 2.2 में क्वेश्चन नंबर 6 को हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप समझिए क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 लगातार पूर्णांकों का योग कितना दिया है 51 कि ये बोला है कि 3 क्रमागत पूर्णांक है। सबसे पहले तो आप लगातार तो भाई होता ही है कि बैक टू बैक, कि जैसे एक पूर्णांक 1 है, दूसरा 2 है, 3 है, तो ऐसे ही 3 क्रमागत पूर्णांक हमारे पास है, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन उनका जो योग है वो कितना है, वो 51 है। तो आपको पूर्णांक वो ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करते हैं, हम मानते हैं, हम अपने हल की तरफ चलते हैं। हमने क्वेश्चन में लिखा माना 3 लगातार पूर्णांकों में से पहला जो पूर्णांक है वो है हमारा x, ये हमें मानना पड़ेगा। अब देखिए, हमने पहले पूर्णांक को x माना है, तो इसे नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, एक एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि जैसे एक पूर्णांक मेरे पास 1 है तो दूसरा क्या होता है 2, फिर क्या होता है 3। इसका मतलब है ये 2 कैसे आया, ये 2 1 से कैसे आया, 1 में 1 जोड़ने के बाद। इसका मतलब है हमें अगला जो पूर्णांक है वो मानना पड़ेगा x + 1। और जो तीसरा पूर्णांक है, अब ये 3 कैसे आया 1 से, ये कुछ ऐसे आया होगा, 1 में कितना ऐड किया होगा 2, तो हम x में ही ऐड करेंगे कितना 2। तो इसका मतलब है हमारे पास जो पहला पूर्णांक होगा वो कितना होगा x, जो दूसरा पूर्णांक होगा वो कितना होगा x + 1, और जो तीसरा पूर्णांक होगा वो कितना होगा x + 2। तो देखिए, अभी आप समझ गए होंगे कि आपने ये पूर्णांक किस तरीके से लिए हैं। तो माना 3 लगातार पूर्णांकों में से जो पहला पूर्णांक है वो x है, दूसरा पूर्णांक x + 1 है, और तीसरा पूर्णांक है हमारे पास x + 2। तो अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि तीनों लगातार पूर्णांकों का जो योग है वो कितना है 51 है। तो आप क्या कीजिए, अपनी समीकरण बनाइए। भाई मुझे क्या करना है, x में प्लस करना है पहले पूर्णांक में, दूसरा पूर्णांक कितना है x + 1, और फिर नेक्स्ट जो हमारा पूर्णांक है वो कितना है x + 2, और इनका जो योग है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 51। बस अब हमें क्या करना है, इस समीकरण को हल करते हुए जाना है और x का मान निकाल लेना है। तो देखिए हमारे पास कितने आए, x, ये भी x है और ये भी x है, तो हमारे पास आ जाते हैं 3x, फिर +1, 1 में जब 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 3, बराबर आ जाएगा 51। अब हमें क्या करना है, हमें ये x वाली टर्म एक साइड रखनी है, तो हम क्या करेंगे, इस 3 को इधर ले जाएंगे, तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा 3x = 51 में से कितने घटाओगे 3, फिर 3x बराबर, तो 51 में से जब 3 को आप घटा दोगे तो तुम्हारे पास कितने बच जाएंगे, हमारे पास बच जाएंगे 49 नहीं, हमारे पास बचेंगे 48। अब हमें क्या करना है, यहाँ से x का मान निकालना है, तो हमारे पास 48, ये 3 कहाँ चला जाएगा 48 के अपोन में, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 छंग 18। तो x का मान जो आएगा वो 16 आएगा। देखिए यहाँ हल आपका पूर्ण लिखा हुआ है। हमने क्या किया, हमने यहाँ तीनों पूर्णांकों को जोड़ लिया, बराबर हो गया 51, तो 3x + 3 बराबर 51, फिर 3 को हम दूसरी साइड लेके आए, -3 हो गया है, तो 51 में से 3 जाने के बाद हमारा आ गया है 48। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से 48 कटा हुआ है तो आप लिख देना इधर 48, तो 3 एकम 3, तो 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 3 छंग 18। तो हमारे पास जो पहले पूर्णांक का मान आएगा, पहले पूर्णांक का मान आ जाएगा 16, लेकिन जो दूसरा पूर्णांक है वो 16, x में कितना जोड़ना था 1, तो 16 में 1 जोड़ा 17, और फिर तीसरा पूर्णांक हमने x में 2 जोड़ने के बाद 18। तो अब हमें क्या मिले, 3 लगातार पूर्णांक मिले 16, 17 और 18। आप इनका आंसर को मैच भी कर सकते हैं। अगर हमें तीनों के तीनों को ऐड करना पड़े तो हमारा क्वेश्चन बन जाना चाहिए कि तीनों को ऐड करने के बाद आपके पास 51 आना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है 8 के 3 लगातार गुणजों। गुणज तो जानते होंगे कि गुणज का मतलब होता है 8 से उसमें गुना, उनका जो योग है वो होता है 888। अब आपको गुणजों का मान ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना 8 के 3 लगातार गुणज। सबसे पहला जो गुणज है भाई 8 का अगर आप पढ़ा पढ़ते हैं तो 8 ही कम 8 ही तो होता है ना। तो अगर मुझे सबसे पहला मानना होगा तो 8 में ही x की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपका x का मान 1 आ जाता है तो प्रथम गुणज आपको 8 मिल जाएगा ना। 8 की मल्टीप्लाई 1 में करने के बाद 8 ही कम 8। तो जो दूसरा हमारे पास गुणज है वो अब 8 तो एज इट इज़ रहेगा। अगर मैं आपको इसे क्वेश्चन को थोड़ा इस तरीके से हल कराऊं कि मान लीजिए आपके पास x बराबर 1 है, तो अगर पहला गुणज माना मैंने 8x, इसका मतलब है 8x का मान 1 है तो 8 ही कम 8। दूसरा मैंने क्या मानना पड़ेगा, x प्लस 1, इसका मतलब है x आपका कितना आया, x का मान 1 है तो 1 प्लस 1, इसका मतलब है 8 गुना 1 और 1 2 और 8 दूनी 16। तो देखिए 8 का पाड़ा कुछ ऐसे पढ़ते चले जाएंगे, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 24। तो वे यहाँ आपके पास क्या होते हैं, गुणज होते हैं। तो हमने मान लिया प्रथम गुणज 8x, फिर 8x प्लस 1 और 8x प्लस 2। इनका तीनों का जो योगफल है, जब आप इन तीनों को जोड़ देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, 888। अब बस इसको भी फिर से क्या करना है, हल करना है। देखिए ये लिखा हुआ है 8x, फिर ये 8x और ये भी 8x। तो 8x, ये 8x, इस 8 की मल्टीप्लाई 8 में की 1 में के अंदर, और फिर 8x ऐसे का ऐसे ही, और 8 की गुना की 2 में 8 दूनी 16 और 888 ऐसा का ऐसा ही। अब 8 तो ये है, 8 ये है और 8 है ये, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। और जब आप 16 में 8 को जोड़ लोगे तो आपके पास आ जाएगा 24 और ये 888। आप 24x को ऐसे ही रखिए, इस 24 को उधर ले जाइए, इधर प्लस का है तो इधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा। तो 24x को ऐसा का ऐसे ही रहने दीजिए। जब आप 888 में से 24 को घटाओगे तो 864, और जैसे ही ये 24 से इधर मल्टीप्लाई हो रही है x में तो दूसरी साइड जाने के बाद ये भाग में जाएगा, तो कटने के बाद आपके पास x का मान आ जाएगा 36। अब देखिए आपको निकालना है 8 के गुणज। प्रथम गुणज था 8x, इसका मतलब है आपको 36 की गुना कहीं में करनी पड़ेगी 8 में, फिर आपको ऐसे करने के बाद आपको तीनों के तीनों गुणज प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए ये लिखा हुआ है प्रथम गुणज 36 की 8 में गुना करने के बाद 288। दूसरा गुणज 36 में क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा 37 आएगा, फिर 8 की गुना करने के बाद 296। उसके बाद आपके पास आता है तीसरा गुणज, 36 में आप 2 को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि जो तीसरा गुणज था वो कुछ इस प्रकार से था 8x प्लस 2। तो x का मान 36 आया तो आपने यहाँ 36 रखा प्लस 2, 8 का 8, फिर 8, यहाँ 36 और 2 हो गए हैं 38, तो गुणा करने पर 304। तो इस तरीके से आपके पास अभी संख्या 288, 296 और 304 आ जाएंगी। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 2.3। ये प्रश्नावली आसान है बहुत। तो देखिए आपको इसमें क्या करना है, सिर्फ समीकरण आपको दी हुई है। अब तक तो आप समीकरणों को बना रहे थे, लेकिन अब आपको समीकरण बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको समीकरण बनी बनाई मिल जाएगी। बस आपको क्या करना है, समीकरणों को हल करते हुए जाना है। तो देखिए लिखा हुआ है निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जाँच कीजिए। तो क्वेश्चन आपके पास ये क्वेश्चन की सीरीज़ है। यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चंस की सीरीज़ दी हुई है, जिनमें से मैं आज आपको स्टार्टिंग के 4 समझा दूंगी। अगर आपको समझ आता है तो आप आगे के क्वेश्चन करने की कोशिश करना। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो लिखा हुआ है, वो कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है 3x बराबर 2x प्लस 18। हमें क्या करना है, x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लीजिए और जो आपके पास संख्या है, मेरा कहने का मतलब है जो चर है वो एक तरफ और जो अचर है वो एक तरफ। तो आपको क्या करना है, x वाली टर्म एक तरफ करनी है। तो आप इस दो x को कहाँ लेके आओगे, इधर। तो ये इधर तो आपके पास प्लस में है, तो इधर आने के बाद हो जाएगी माइनस 2x बराबर 18। तो जब 3x में से 2x को घटा दोगे तो आपके पास बच जाएगा x बराबर 18। तो यहाँ से ये समीकरण हल हो जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे ही हल हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा, अब 2x को क्या किया, हम इधर उठा के लेके आ गए हैं
तो हमारे पास ये माइनस में आ गया है। तो 3x में से 2x घटा तो आपके पास बचा 18, और जब 3x में से 2x को घटा दोगे बच जाएगा x, तो x का मान आ जाएगा 18। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 5t - 3 = 3t। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस 3t को इधर उठा के ले आते हैं और इस 3 को ले जाते हैं इधर। तो हमारे पास आया 5t, ये इधर प्लस का है, 3t तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। 3t = ये इधर माइनस का 3 है तो इधर जाने के बाद कैसा हो जाएगा, प्लस का। अब आप क्या करते हो, 5t में से 3t को घटाते हो तो आपके पास बच जाएगा 2t = 3। तो यहाँ क्या किया है, यहाँ इन्होंने ये बटे में रख दिया है पहले ही, बल्कि आप इसको पहले नहीं रखोगे, आप यहाँ से यहाँ के बाद एक टर्म को आपको बढ़ानी होगी। वो टर्म ये है कि इसके बाद आप लिखोगे t = 3/2। आपको क्या करना है, इस लाइन के बाद देखिए सबसे पहले आप एज इट इज़ लिखोगे 1%, फिर आपको ये लाइन सही लिखनी है, ये लाइन भी लिखनी है। तो इन 3 लाइन के बाद आपको ये चीज़ नोट करनी है। तो उसके बाद फिर हम अपना t का मान निकाल लेंगे। या फिर इन्होंने जो किया हुआ है वो भी सही किया हुआ है, बस इन्होंने दोनों साइड से क्या किया, भाग कर दिया है। वो मान निकालने की बात है कि जैसे भी आप अपना मान निकालना चाह रहे हो उसी तरीके से आपके पास मान निकल के आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से बस t का मान निकाल लेना है, जैसे इन्होंने t का मान निकाल रखा है। देखिए यहाँ दिया हुआ है आपको t का मान। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये लिखा हुआ है 5x + 9 = 5 + 3x। पहले क्या किया, 3x को इधर उठा के लेके आए, माइनस में आ गया है। अब इधर जो बचा हुआ है वो यहाँ 4 की जगह आपको करना है 5 माइनस ये 9 इधर चला गया, माइनस के 9, तो 5x - 3x 2x बच गया है। और यहाँ घटाने के बाद आपके पास बचेगा -4। देखिए ये सॉल्यूशन इन्होंने यहाँ गलत किया हुआ है, ये क्वेश्चन इधर गलत किया हुआ है, मैं इधर हल कर रही हूँ। 5x + 9 = 5 + 3x। तो सबसे पहले आप इसको तो इधर उठा के ले आइएगा और इस 9 को ले जाइएगा इधर। तो हमारे पास बचा 5x - 3x = 5 - 9। तो 5 में से जब 3 को घटा दोगे तो आपके पास बच जाएगा 2x बराबर, और इधर आ जाएगा -4। जब x का मान निकालेंगे तो -4/2, तो 2 × 2 और 2 दूनी 4। तो आपके पास जो x का मान आएगा वो आ जाएगा -2। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना, यहाँ से नहीं उतारना है, ये इस तरीके से हल करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं एक बार, इधर सही है क्या। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 4z + 3 = 6 + 2z। तो 4z + 3 = 6 + 2z। तो 4z तो आपका ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये 2z जो इधर प्लस का इधर आने के बाद माइनस का हो जाएगा, ये 6 है तो इधर जाने के बाद -3 हो जाएगा। तो जब 4z में से 2z को घटाओगे तो 2z बचेंगे, और जब 6 में से 3 को घटाओगे तो 3 बच जाएंगे, और तो z का मान आ जाएगा आपके पास 3/2। ये बिल्कुल सही किया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से करके देखने हैं कि जैसे क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले x को इधर उठा के ले आना और 1 को ले जाना इधर, इस तरीके से x का मान निकल आएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 6 में करना है, पहले तो इस 3 की मल्टीप्लाई करना, अंदर 3x हो जाएगा, माइनस फिर 3 की मल्टीप्लाई 1 में करना, 3 × 3। तो फिर उसके बाद आपको चर अलग करने हैं और अचर अलग। मेरा कहने का मतलब है कि आपको जो x की वैल्यूज़ हैं वे सब एक तरफ करनी है चिन्हों का ध्यान रखते हुए, और जो संख्याएँ हैं वे एक साइड में कर लेनी है। इस क्वेश्चन को हल करते टाइम आपको क्या करना है, सबसे पहले आप 5 की क्रॉस x के बटे में 1 रखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा 5x = 4x + 10। फिर आपको हल करनी है 5x = 4x + 10। देखिए इस x को इधर उठा के ले आना, इसका मतलब है तो 5x में से 4x चले जाएंगे तो x = 10। इस तरीके से ये हल करना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 और 10।
तो इन क्वेश्चनों को भी आप हल करके देखिएगा। अगर आपसे हल नहीं होते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।